रिया, मेरा फोन कहाँ है? इस घर में कोई भी चीज एक जगह पर नहीं मिलती। बाबूजी, आपने मेरा फोन देखा? कहाँ है? ये रहा मेरा फोन। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया मेरा फोन कट कर दिया। दोबारा लगाता हूँ। हाँ, मेरा फोन कट करेगा? क्या बात है रोहित बेटा, मैं कई दिन से देख रहा हूँ, तुम बहुत परेशान से लगते हो। बाबूजी, आप मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो, अपने काम से काम रखिए। रोहित, क्या ऐसी बात करते हैं अपने पिताजी से? तुम तो बीच में मत बोलो, जाके नाश्ता तैयार करो। पिताजी, मैं रोहित की तरफ से आपको हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि ना वो आजकल काम को लेकर बहुत परेशान है। बेटा तू परेशान मत हो, जाके उसका नाश्ता बना, जा। जी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, पापा जा रहे हैं ऑफिस। बताओ आपके लिए शाम को क्या लेकर आए? जब शाम को आओ तो मेरे लिए डॉल ले आना। आपके लिए डॉल और आपके लिए? मुझे भी डॉल चाहिए। अरे आपके लिए भी डॉल? ठीक है बेटे, शाम को मैं डॉल लेके आऊंगा। चलो चलो जल्दी की मुआ, ए जल्दी जल्दी मुआ। चलो पापा चलते हैं, बाय बाय। रोहित, हाँ जल्दी घर आना, भावना दीदी के यहाँ पार्टी में जाना है। ठीक है, शाम को जल्दी घर आऊंगा। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। बहुत सही कहा आपने। हाँ, थैंक्स मिस्टर केके, जो आपने हमारी बात मानी। विनोद जी, मैंने आपकी सारी बात तो मान ली, लेकिन विनोद जी आपने रोहित जी से भी तो कमिटमेंट किया था। ये बिल्डर लाइन है मिस्टर केके, यहाँ सब चलता है। इस तरह से तो आपकी और रोहित जी की दुश्मनी हो जाएगी। तुम अभी इस लाइन में बच्चे हो, तुम्हें इस लाइन के बारे में कुछ भी पता नहीं। तुम्हारे पिताजी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, वो जानते थे इस बिजनेस के उतार चढ़ाव के बारे में। विनोद जी, मैं बच्चा जरूर हूं, लेकिन ना समझ नहीं। अच्छा ठीक है। हेलो, मैं विनोद वर्मा बोल रहा हूँ। जी सर। आप एक काम करिएगा, रोहित जी से बोल देना जिस जमीन का सौदा मैंने किया था अब वो जमीन मैं नहीं खरीद रहा हूँ। लेकिन सर। रोहित जी को बोल देना, ठीक है? सर, विनोद वर्मा हमारी प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा। ऐसा कैसे कर सकता है? वो जानता नहीं इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने कितना कर्जा लिया है। यार, एक तो बाबूजी मेरी जान लेके रहेंगे, बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हैं। मैं उस विनोद को देखता हूं जाकर। फोन काट दिया मेरा इसने। आप लोगों को एक काम दिया था, वो भी आप ठीक से नहीं कर पाए। आपको मालूम है ना विनोद वर्मा कितना बड़ा नाम है, और आप लोग मेरे नाम को मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हो। आपको अच्छी तरह पता है कि मैं किसी भी सूरत में रोहित से हारना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। आपको मालूम है ना, रोहित को बर्बाद करने के लिए मैंने उससे उसकी जमीन खरीदने का वादा तो किया, लेकिन बाद में मैंने मना कर दिया। मैं किसी भी हालत में रोहित को बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूं। मैंने कल उन लोगों से बात की थी, आप चिंता मत करिए, सब काम ठीक हो जाएगा। क्या खाक बात कर रहे हैं आप? ऐसी ही बात होती है अधिकारियों से। विनोद जी, विकास बीच में टांग अड़ा रहा है। विकास विकास विकास, ये नाम सुनते सुनते मैं थक गया हूं। और कुछ है आपके पास इसके अलावा? बेटा शांत हो जा, बेटा सब अच्छा होगा, अच्छा होगा। बेटा शांत हो जा। चाचा जी, आप तो बस शांत रहिएगा, बस। अब और कुछ नहीं सुनना मुझे, आप लोग जा सकते हैं।
विनोद जी। नमस्ते बबीता जी। नमस्ते गई भाड़ में। मेरी जमीन का क्या हुआ? बबीता जी, 1 हफ्ते में आपका काम हो जाएगा। 1 हफ्ता करते करते 2 महीने बीत चुके हैं। मुझे मेरे बेटे को बर्थडे का गिफ्ट देना है, मॉल बनाना है वहां पर, समझे आप? ठीक है बबीता जी, बस इस बार 1 हफ्ते की मोहलत और दे दीजिए, समझ लीजिए आपका काम हो गया। 1 हफ्ता मतलब 1 हफ्ता। चलो बेटा। बबीता जी, मिस्टर रोहित शर्मा मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे। मिस्टर विनोद, मैं यहाँ ये जानने आया हूँ, पहले तुम मेरी प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, अचानक तुमने लास्ट मोमेंट पे आके मना कर दिया, ऐसी क्या वजह हुई? वजह जाननी है मुझे। वजह साफ है मिस्टर रोहित शर्मा, जो प्रॉपर्टी आपने दिखाई थी वो वहां मॉल बनाने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हाँ, आपको तो पता ही है ना कि मैं वो प्रॉपर्टी मॉल बनाने के लिए खरीदना चाहता था, लेकिन वहां मॉल तो क्या शौचालय भी नहीं बन सकता। विनोद वर्मा, मैंने वहां मॉल बनाने के लिए मार्केट से लाखों रुपया उधार उठाया, अगर वहां मॉल नहीं बना मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कहीं का नहीं रहूंगा। देखो रोहित शर्मा, तुम बर्बाद हो या आबाद हो मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो तुम्हें उस प्रॉपर्टी के लिए 5 लाख रुपए एडवांस दिए थे ना, तो एक काम करना, उस 5 लाख रुपए से कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर देना, तुम्हारी रोजी रोटी भी चल जाएगी। विनोद वर्मा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे बर्बाद किया, मैं इसका बदला लेकर जरूर रहूंगा। कूल डाउन, कूल डाउन। मुझे बर्बाद करने से पहले अपनी बर्बादी के बारे में सोचो। देख लूंगा तुम्हें। बेटा तू आ गया? पिताजी, मैंने आपको 1000 बार मना किया मुझे परेशान मत क्या करो, लेकिन उसके बाद भी आप मुझे परेशान करते हो। जब मैं आपका कॉल कट कर रहा था, इसके बाद भी आप मुझे बार बार कॉल करके परेशान क्यों कर रहे थे? आखिर आप चाहते हैं क्या है पिताजी? बेटा मैं कुछ नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कि तू बस खुश रहे। अकेले अकेले रहता है, किसी से बात नहीं करता। आखिर क्या परेशानी है तेरी? मैं तेरा बाप हूं, इतना तो हक रखता हूं कि मैं ये पूछ सकूं। मैं जानता हूं कि आप मेरे पिताजी हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप मुझे बार बार जलील करते हैं, बार बार नीचे दिखाते हैं। आप ये साबित करना चाहते हैं कि मैं एक लूजर हूं, कुछ कर नहीं सकता। हाँ पिताजी? नहीं बेटा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैंने तो फोन सिर्फ इसलिए किया था, मैं ये बताना चाहता था कि जस्ट शट अप पिताजी, बहुत हुआ। आप मेरे पिता हैं। दुनिया के हर माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं, औलाद पैदा करते हैं। आपने पैदा किया तो क्या किया? सही कह रहा है, सही कह रहा है। तो हर माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन जब बच्चे दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो कोई माँ बाप सुकून में नहीं रहते। कोई माँ बाप सुकून में नहीं। तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? अपनी जान दे दूं, मर जाऊं मैं? नहीं बेटा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। चाहिए यहां से, चाहिए। फादर फादर फादर, पिता पिता बाप, हद कर दिए। बाबू चुप हो जाओ मेरा बेटा,
अभी पापा आएंगे, मेरे बाबू के लिए चॉकलेट लाएंगे, आइसक्रीम लाएंगे, मेरे बाबू चॉकलेट खाएगा। रिया, क्या हुआ इसे? ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, आपस में खेल रहे थे बच्चे तो चोट तुम्हारा ध्यान कहाँ था? जी मैं यही थी। बच्चे नहीं संभाले जाते तुमसे, इसके चोट लगी है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ पापा को बताओ। आपको पता है अगर आपको चोट लगी तो दर्द मुझे होता है, आपको कुछ हुआ तो पापा मर जाएंगे आपके बिना, पापा मर जाएंगे आपके बिना। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको बुरा भला कहा। पिताजी, उस विनोद वर्मा ने मेरा सारा बिजनेस बर्बाद कर दिया, मुझे कर्जदार बना दिया और मैंने उसका गुस्सा आप पे उतार दिया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। अरे बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, मैं तो सिर्फ यह बताने के लिए फोन किया था कि कृष्णा गिर गया है और उसके बहुत चोट आई है। पिताजी, आज जब कृष्णा की चोट लगी ना तो दर्द मुझे हुआ और मुझे इस बात का एहसास हो गया जब बच्चों की चोट लगती तो पिता को कितना दर्द होता है। मुझसे भूल हो गई पिताजी। तो सोच, जब मेरा बेटा यानी कि तू परेशान होता होगा तो मुझे कितना दुख होता होगा, कितना कष्ट होता होगा। ये छोड़ सब, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुझे इस बात का एहसास हो गया कि माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाता है तो भूला नहीं कहलाता। और बिजनेस में नफा नुकसान तो चलता रहता है, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं। आ, गले लग जा। पिताजी, मुझे माफ कर दो पिताजी। मेरा राजा बेटा।